ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो आई है। मुझे थोड़े दिन पहले एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि मैम मैं वर्कआउट करना चाहती हूँ, मैं अपनी हेल्थ के लिए काम करना चाहती हूँ, बट मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता एक्सरसाइज करने का, तो मैं कैसे अपना वेट लॉस कर सकती हूँ। तो देखिए, जो टाइम है वो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। 24 घंटे का जो टाइम है वो हम सभी के पास होता है, बट उस टाइम को हम देखते कैसे हैं वो भी हमारे नजरिए पे भी डिपेंड करता है। हम कहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 24 घंटे हैं, और एक हम कहते हैं हमारे पास 24 घंटे हैं काम करने के। समझ रहे हैं आप इन दो बातों में कितना फर्क है, इन दो बातों को कहने में कितना फर्क है। मैं भी एक होम मेकर हूँ, मेरी भी 2 बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, एंड मैं सारी चीज़ें अपने आप मैनेज करती हूँ। अपना यूट्यूब में मैनेज करती हूँ, यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस डालती हूँ, उसकी एडिटिंग भी मैं खुद से मैनेज करती हूँ। मैं सुबह 1 से 1.5 घंटा अपने वर्कआउट के लिए भी निकालती हूँ। मेरे घर में कोई मेड भी नहीं लगी हुई है, तो मैं काम भी अपना खुद से करती हूँ। तो देखिए, हम सभी की लाइफ ऐसी है, बट हम सभी के पास टाइम इतना ही है, बट उस टाइम को मैनेज कैसे करना है ये हमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं यहाँ बैठकर आपको ये बात इसलिए समझा पा रही हूँ कि मैंने खुद ने इस चीज़ को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, खुद से मैंने सीखा है। अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूँ तो मैं खुद भी बिल्कुल भी एक जो होता है ना, बिल्कुल भी जो डिसिप्लिन इंसान नहीं थी। मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। मैं भी हमेशा यही कहती थी कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी हमें, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, हम उसी चीज़ को मानने भी लग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैंने जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में डाला और जिन्होंने मेरी हेल्प की मेरे टाइम को मैनेज करने में, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये टिप्स जो हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी, आपको ये अपना रीज़न बताएंगे कि आप क्यों नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं एंड कैसे टाइम आप निकाल पाएंगे अपने लिए। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं अपने चैनल पे इसी तरह की वीडियो शेयर करती हूँ, वर्कआउट, हेल्थ, एक्सरसाइज, डाइट से रिलेटेड मैं वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप कुछ ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं कुछ इफेक्टिव एंड हेल्पफुल टिप्स की तरफ। तो सबसे पहली चीज, जिस चीज को मैंने देखा कि मेरे पास टाइम क्यों नहीं है, तो सबसे पहला जो स्टेप मैंने लिया और जो मैं आप लोगों को भी कहूंगी वो कहूंगी राइट डाउन करना। सबसे पहले आप एक कॉपी उठाइए, एक पेन उठाइए एंड अपने स्केड्यूल को लिखिए एक कॉपी में। सिर्फ हमें माइंड में नहीं सोचना, हमें बकायदा उसको लिखना है कि आप पूरा दिन में क्या करते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल लिखिए, अगर आप होम मेकर हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल लिखिए, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्केड्यूल होगा, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्केड्यूल होगा। तो आपको उस पूरे अपने डे को लिखना जरूरी है कि आप क्या क्या टास्क थ्रू आउट द डे करते हैं। जब आप ये सारी चीजें लिख लेंगे, उसके बाद आपको उसमें से चीजें वो निकालनी है जो आपकी प्रायोरिटी पे टॉप में है, जो चीजें आपको करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी बात आप लोगों को बताऊं तो मैं सुबह 5 बजे अपना वर्कआउट कर लेती हूँ। तो सुबह 5 बजे उठकर मेरा जो सबसे बड़ा रीजन है वर्कआउट करने का वो ये है कि वर्कआउट जो है वो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरी हेल्थ में बहुत ज्यादा, मेरे को थ्रू आउट द डे एक्टिव रहने में हेल्प करता है। मेरी हेल्थ डे बाय डे इंप्रूव हो रही है, मेरा वेट लॉस हो रहा है। तो इसलिए अगर मैं वर्कआउट करूंगी, अपना वेट लॉस करूंगी, हेल्थी लाइफस्टाइल जीऊंगी, तो जो बाकी के काम है मेरी लाइफ में उन सबको मैं इजीली कर पाऊंगी, इफेक्टिवली कर पाऊंगी। तो इसलिए जो वर्कआउट है वो मेरी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे है और उसको मैं दिन के सबसे पहले काम की लिस्ट में डालती हूँ। क्योंकि अगर मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया तो मुझे लगता है कि मेरे दिन का जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट काम है वो सुबह के टाइम फिनिश हो गया। जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं ना, उस टाइम हमारे जो दिमाग में बहुत कम चीजें फीड होती हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है आपको श्योरिटी नहीं होती है कि आप जो इंपॉर्टेंट काम है वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका जो डे है वो बिल्कुल फिक्स है कि आपने सोच लिया आज ये करना है तो वो हो ही जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस होंगी, बट उन डिस्ट्रैक्शंस के साथ आपको अपने काम को पूरा करने की
कोशिश भी करते रहना है। अगर आप 100% अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएंगे, स्टिल आप 70% 80% उसको फॉलो कर पाएंगे। जो फर्स्ट हाफ होता है ना डे का, उस टाइम हमारे जो एनर्जी लेवल्स है वो सबसे ज्यादा हाई होते हैं। हम मेंटली भी अलर्ट होते हैं, फिजिकली भी अलर्ट होते हैं। तो जिस काम में आपको लगता है आपको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, उस दिन के पहले हाफ में खत्म कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, यूटिलाइज कीजिए मैक्सिमम उस टाइम को। वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। यूजुअली क्या देखा जाता है कि जो हम होम मेकर्स होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग फ्री हो जाते हैं, हम लोग रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं एंड काफी सारा टाइम हम लोग सोशल मीडिया पे स्पेंड कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सोशल मीडिया पे जो हम एक्सेस में टाइम स्पेंड करते हैं उसको खत्म करना होगा। आप लोगों को अपने फोन में जो नोटिफिकेशंस आती हैं, हर किसी के फोन में आजकल इंस्टाग्राम इंस्टॉल है, फेसबुक इंस्टॉल है, यूट्यूब इंस्टॉल है, सब कुछ इंस्टॉल है। तो उनकी जो नोटिफिकेशंस है वो आपको बंद करनी होंगी। जैसे ही नोटिफिकेशन पॉपअप होती है हमारे फोन पे, हम उसको खोल लेते हैं। हम खोलते उस एक पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए एंड वी एंड अप किलिंग आवर सो मच टाइम। तो अपने टाइम को इसी तरह स्मार्टली हमें यूटिलाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है उन चीजों को जो आपको पहले करनी है। एक चीज और जो मैंने नोटिस की है, वो हमें लगता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं बट हमारे पास 5 या 10 मिनट है, तो हमें लगता है 5-10 मिनट में क्या ही वर्कआउट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और स्पेशली अपना फोन लेके बैठ जाते हैं एंड हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते देखते, यूट्यूब पे रील्स देखते देखते आधा घंटा हम कहाँ निकाल देते हैं हमें पता नहीं चलता। तो उस वर्कआउट को करने के लिए हमें लगता है कि 10 मिनट सफिशिएंट नहीं है और हम आधा घंटा सोशल मीडिया पे निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। 10 मिनट की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उस 10 मिनट्स में आप अगर अपने घर में एक वॉक भी ले लेंगे तो आप 1000 से 1200 स्टेप्स कर लेंगे। तो अगर आपको पूरा दिन में इकट्ठे टाइम नहीं मिलता है वर्कआउट का, तो आप दिन में 5-5 10-10 मिनट का भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम। अदर थिंग जो हमारा काम नहीं होने देती वो होता है हमारा मेंटल स्ट्रेंथ। हम लोगों को उन बातों से, उन चीजों से दूर रहना है जो चीजें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को वीक बनाती हैं। जब हम लोग मेंटली वीक होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, किचन में सब्जी बना रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे उसने ये बात कहा था एंड आप उस चीज को सोचे जा रहे हैं एंड आप बहुत ज्यादा अपसेट होते जा रहे हैं उस बात को सोच के, तो आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो वीक हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारी एनर्जी है वो भी डिप्लीट होती जाती है। जब हम मेंटली फिट नहीं होते हैं ना, जब हम खुश नहीं होते हैं अंदर से, तो हमारा कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो हमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी पूरा ध्यान देना है। हमारी एनर्जी है उसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। टाइम को भी यूटिलाइज करना है, एनर्जी को भी यूटिलाइज करना है। अगर आपको कभी कुछ ऐसा लगता है कि आप किसी बात से अपसेट हैं या आपको किसी ने बोल दिया ऐसा कुछ, तो उसी टाइम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, डिटैच कीजिए उस फीलिंग से अपने आप को एंड एंगेज कीजिए कुछ ऐसी चीज में जो आपको अच्छी लगती है, जिस चीज को सुन के आपको खुशी होती है। आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है आप उसमें एंगेज हो जाइए। उससे आपकी जो एनर्जी है वो इंटैक्ट रहेगी, आपका हैप्पी मूड रहेगा एंड आप बहुत अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज सम अप कर देती हूँ जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। आप लोगों को सबसे पहले प्लानिंग करनी जरूरी है, एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बच्चों का स्कूल में टाइम टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं। अगर हम होम मेकर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होगा, हम रैंडमली ऐसे ही अपनी लाइफ बिता देंगे, नहीं। आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना है, उसमें अपनी टास्क लिखनी है। आप डे वाइज भी लिख सकते हैं, वीकली वाइज भी लिख सकते हैं, मंथ वाइज भी लिख सकते हैं, जो भी आपके लाइफस्टाइल में आपको जो भी काम करने होते हैं। एंड अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको इस काम को करना है, बट वो लिस्ट ना बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, जब लिस्ट बनाने बैठते हैं तो इतनी लंबी लिस्ट बना देते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी, मैं भी शुरू में ऐसे इतना लंबी लिस्ट बना देती थी एंड जब मैं मुड़कर बाद में उस लिस्ट को देखती थी तो मुझे लगता था इतना सारा काम ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, और जब वो काम नहीं होता था तो मैं और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी एंड सब कुछ करना छोड़ देती थी। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे काम की लिस्ट बनानी है, पहले उसको कंप्लीट करना है एंड फिर नेक्स्ट काम की लिस्ट बनानी है। लिस्टिंग करना इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आपके सामने वो लिस्ट होगी ना, उसको सामने कहीं लगा दीजिए, तो आपके सामने जब वो लिस्ट होगी ना तो आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि आपको वो सब काम करने हैं। तो आपको लिस्ट बनाना भी जरूरी है। देन प्रायोरिटाइज कीजिए कि उस लिस्ट में से क्या काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पहले खत्म करने की कोशिश कीजिए। जो बड़े काम है एंड जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड इम्पॉर्टेंट वर्क है उसको पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। लास्टली, सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करना भी लिमिट कीजिए। छोटे छोटा जो थोड़ा थोड़ा टाइम है आप लोगों के पास है उसको यूटिलाइज करना सीखिए, उसको यूज करना सीखिए एंड सोशल मीडिया का जो टाइम है उसको लिमिट कीजिए।
आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो में जो भी मैंने बातें कही हैं वो सभी वो बातें हैं जो मैं अपने पर्सनली यूज़ करती हूँ। इन सभी बातों ने मेरी भी हेल्प की है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।